सर अब यूरोप की तरफ चलें तो क्या ऐसा लगता है कि आपको यूरोप में एक और युद्ध की आहट देखी जा रही है? जिस तरह कोसोवो में नाटो के सैनिकों की पिटाई हुई है वह क्या दर्शाता है? इसके अलावा एक खबर आई कि जापान में संपर्क कार्यालय खोलने जा रहा है नाटो। क्या यह कदम एशिया के सुरक्षा तंत्र में यूरोपीय दखल नहीं माना जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है नीरज जी। देखिए, पहले तो हम कोसोवो को लेते हैं जी। कोसोवो ये सारा तो शुरू एक्चुअली देखा जाए तो जब ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन का, जी। तभी ये सारी चीज़ें हुई। जी। और उसके बाद ही ये सारे स्टेट्स आए। वो किया किसने? अमेरिका और नाटो ने ही किया। जी। और तब से लेके अभी तक जी। वो एरिया स्टेबलाइज नहीं हो पाया है। जी। कुछ न कुछ वहाँ हो रहा है। जी। अभी जो ब्रेकअप हुआ था सर्बिया और यूगोस्लाविया का, बेसिकली तो यूगोस्लाविया से भी निकल करके सर्बिया बाहर आया था। जी। और सर्बिया जब आया उसके बाद ये जो कोसोवो रीजन था वहाँ उन्होंने जो है अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया यूनिलैटरली 2008 में। हालांकि उससे पहले से ये करते रहे थे। जी। और चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी 1999 में आई थी। जी। 1999 में आपस में काफ़ी कुछ हुआ था कोसोवो और सर्बिया के बीच में। और उस समय 3 महीने बल्कि समझिए यूरोप नाटो ने ही अपनी सेना वहाँ भेजी थी। जी। जो अभी तक सर्बिया में है। जी। ये कोसोवो में है। कोसोवो में है ये सेना। मेरे ख्याल से मार्च में गई थी, मार्च अप्रैल मई और जून में जाकर के इन्होंने एग्रीमेंट टेक किया था आपस में। और उस एग्रीमेंट के बाद वहाँ ये हुआ था कि ये तकरीबन 3,500 नाटो सैनिक परमानेंटली कोसोवो में रहेंगे। जी। तो उसके बावजूद ये अभी जो पॉपुलेशन वहाँ देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो कोसोवो में है बहुत छोटा देश। जी। टोटल पॉपुलेशन 18-19 लाख के आसपास ही, मेरे ख्याल से 18 कुछ है। जी। इतनी ही पॉपुलेशन टोटल है। जी। टोटल एरिया जहाँ तक है मेरा अनुमान है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जी। उसमें। और जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेन तो 2 ही हैं, अल्बेनियंस हैं और सर्ब्स हैं। जी। 90% से ऊपर तो वहाँ अल्बेनियंस हैं, मेरे ख्याल से 91-92% के आसपास। और 6% करीब सर्ब्स होंगे वहाँ। जी। तो इन्हीं के बीच में जो है लड़ाई है जो चलती आ रही है, रुकी नहीं है। जी। और नाटो को अपनी सेना वहाँ रखनी पड़ी है इसके लिए। आप समझिए कि अगर वो सारा इतना करने के बावजूद अगर उनका कमिटमेंट तो कम नहीं हुआ ना, वहाँ बढ़ ही गया। हुआ इसकी शुरुआत बेसिकली अगर आप देखें तो 2 वजह से हुई थी कि जितने 6% सर्ब हैं जो नॉर्थ कोसोवो में बेसिकली ज़्यादा रहते हैं सर्बिया के बॉर्डर पर। जी। तो ये इन्होंने अपना जो नंबर प्लेट गाड़ी की रखी थी वो सर्बिया की रखी थी। जी। एक तो मानते नहीं है कि हम जो है कोसोवो में हैं। जी। तो उसका ऑर्डर इन्होंने किया कि आप चेंज कीजिए यहाँ का नंबर प्लेट। उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ चला, हालांकि वो रोक दिया गया। जी। उसके बाद अभी दिसंबर में मेयर के इलेक्शंस हुए थे जो 4 वहाँ के नॉर्थ कोसोवो की जो मेन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर। जी। और वहाँ पर टोटल वोट्स जो हैं परसेंटेज था 3.5%। जी। मतलब टोटल सर्बियंस ने इन्होंने, अच्छा वो सब डोमिनेटेड हैं, इन्होंने पूरा उसका बहिष्कार किया। जी। लेकिन मेयर इलेक्ट हो गए सारे अल्बानियन। जी। अब जब ये आ गए तो नेचुरली वहाँ तो रोष बढ़ना था आपस में और बढ़नी थी। इस बीच में इन्होंने क्या किया कि अपने ट्रुप्स भेज दिए कि जा कर के वहाँ वो मेयर्स को शपथ दिलाएं और वो फंक्शन करें। और वहाँ पर जो है जब सर्बियंस इकट्ठे हो गया तब ये सारी चीज़ें हुई जी कि उन्होंने ओथ नहीं लेने दिया। और तब इन्होंने नाटो ट्रुप्स भी वहाँ पर आए जी। और इतना गुस्सा था कि उनके ऊपर भी हमला हुआ जी, क्योंकि उन्होंने बोला कि नाटो तो इनको सहायता कर रहा है, इनको जो है इंस्टॉल करने के लिए मेयर्स। तो ये जो है चीज़ अब एक तरह से देखा जाए तो आग तो सुलग गई है। आप देख रहे हैं जो कि वहाँ भी ये चलेगी। न्यूज़ ये भी था कि सर्बिया भी अपने बॉर्डर पर वो अपने ट्रुप्स बढ़ा रहा था ऑलरेडी। लेकिन
सर्बिया ये नहीं चाहेगा, क्योंकि सर्बिया अगर कोसोवो पर कुछ करता है तो फिर नाटो फोर्सेस से डायरेक्ट उसमें अटैक हो जाएगा, तो वो नहीं चाहता है जी। लेकिन चूंकि उसी के लोग हैं तो मजबूत तो करना चाहता है जी। और जैसे कोसोवो ने अगर इंडिपेंडेंस कर लिया था डिक्लेयर, तो ये भी जो रीजन है हो सकता है कहीं रशिया यूक्रेन वाली हालत होगी, हम उसको मिलाएंगे अपने में जी। और जब यूरोप में रहते हुए ये हालत होगी जी। तो ये तो चीज़ जो है जो कि थोड़ी मुश्किल है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो अभी भी कोसोवो को 193 जो यूएनओ के नेशन है उसमें 101 ने जो है मान्यता दी है जी। और हमने भी, इंडिया ने भी मान्यता नहीं दी है अभी जी। दूसरा पाकिस्तान ने ऑफको 2012 में जा कर के उसको मान्यता दी है जी। तो अभी भी हर जगह से नहीं है जी। और यूरोप में भी मतभेद हैं इसके ऊपर। ब्लिंकन ने अभी, अमेरिका ने ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई ये जो दमनकारी नीतियां हैं कोसोवो की वो नहीं होनी चाहिए जी। वो इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो चल रही हैं। और अगर इसको नहीं रोका गया, दूसरी चीज़ जो सर्बिया है वो ऑलरेडी रूस के साथ है, यूक्रेन युद्ध का समर्थन भी कर रहा है वो, उसने जो है यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट गया है, उसने कोई इनकी बात नहीं मानी रूस के अगेंस्ट जो हुआ था जी। तो अगर आज नहीं कल जब भी होता है, रूस अगर इस आग को और हवा दे देगा तो वहाँ भी एक चिंगारी बढ़ सकती है और इनस्टेबिलिटी फिर धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन में फैलने लगेगी जी। तो ये एक है। और मुझे पूरा हुआ है कि इसको रूस और चाइना इसके तरफ जरूर देख रहे होंगे कि वो इसमें क्या कर सकते हैं। चाइना ने तो शायद हथियार भी दिए हैं सर्बिया को, ऐसा बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो तो दोनों चूंकि है साथी हैं तो नेचुरली रशिया भी अपना चाहेगा उसको। तो यूरोपियन यूनियन को थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा ये कि इन्होंने कर तो दिया, लेकिन ये जो चाहते थे कि ये एरिया बिल्कुल शांत हो जाएगा वो नहीं हो रहा है। वो जो कहते हैं ना वो सिमर करना की चिंगारी जो है कहीं ना कहीं चलना जी। वो तो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये आपका कहना, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली ये बढ़ सकता है जी। उस हालत में, लेकिन ये डिसकंटेंट होना भी एक बड़ी बात है। और इसको अगर रूस चीन ने या लोगों ने मिल इन्होंने सहारा दे दिया तो फिर ये बढ़ सकता है। और बढ़ने का मतलब ये है कि फिर अगर यूक्रेन वार भी इसी तरह चलता रहा, इधर भी शुरू हो गया, तो फिर नाटो और यूरोपियन यूनियन की कमिटमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो अपने वो डेवलप्ड नेशंस, विकसित देश बने हुए थे, अपने आप को पूरा विकास के ऊपर लेके चल रहे थे और दूसरों का दबाने की कोशिश, अब वो खुद ही नीचे होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ फ़र्क तो डालेगा ज़रूर जी जी। और अगर हम इसकी बात करते हैं जो जापान में इनका एक संपर्क, हाँ, अब वो देखिए एक चीज़, हालांकि ये चीज़ अभी जो बात तो पहले से चल रही थी जी। और ये चीज़ अभी जो जापान ने, नाटो ने अपना किया है कि जापान में एक संपर्क कार्यालय अपना बनाएंगे। हालांकि नाटो का संपर्क कार्यालय 2-3 जगह अमेरिका में है, जिनेवा में तो खैर है, वहाँ ऑलरेडी नाटो का संपर्क कार्यालय एस्टेब्लिश है। और एक और जगह है, 3 जगह उनके कार्यालय ऑलरेडी हैं। हाँ, और इन्होंने बोला है कि अब हम टोक्यो में एक संपर्क कार्यालय खोलेंगे। लेकिन क्यों खोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक एरिया है जिसको मैनेज करना है। इंडो पैसिफिक का मैं कहूँगा देखा जाए तो अंडरलाइंग है कि जापान और साउथ कोरिया दोनों नाटो को मेंबर तो हैं नहीं जी। लेकिन इन्हीं के ऊपर जो है पूरा, अभी उधर से नॉर्थ कोरिया, इधर से चीन है और रशिया है जी। तो सबसे ज़्यादा डर, बाकी भी ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी हैं, 14 कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक के। मैं 14 के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं जो मेन है, जो क्लोज हैं नाटो के साथ और इनके, उन्हीं पर जो ऑकस है और बाकी ग्रुप है उनको ले करके, इंडिया तो बाद में वो है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक के लिए है जी, कि उस पर हम संपर्क कार्यालय खोलेंगे और इन्फॉर्मेशन का हमारा आदान प्रदान होगा। और जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, जो
एक तरह से हम ये कहेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और डिसेमिनेशन या तैयारी की बात है। और ये भी वो है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि कौन खोलेगा, कौन फंडिंग करेगा, कौन क्या करेगा, ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है। इन्होंने बोला है कि एक आदमी रहेगा जी। एक आदमी मीन्स बाकी सेक्रेटरी स्टाफ कौन देगा, जापान देगा कि नाटो देगा, कैसे करेंगे वो सब चीज़ें कि जैसे भी करेंगे। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि नाटो का एशिया में आगाज हो जाएगा। बिल्कुल। और चीन का कहना, आपने चीन का रिएक्शन देखा है। चीन ने बड़ा क्लियरली बोला है कि नाटोफिकेशन ऑफ एशिया होने जा रहा है, जिसको ये होना नहीं चाहिए जी। उनको नाटो अपनी जगह था नाटो के लिए जी। जहाँ पर जिसके लिए बने थे वहाँ रहने चाहिए जी। ये जो है इधर आ रहे हैं, तो ये जो है गलत है जी। और एक तरह से देखा जाए तो ये रशिया ने जो कहा था वही बात हो रही है जी। कि नाटो हमारे बिल्कुल करीब आ रहेगा। मतलब वो तो बाउंड्री क्या कह रहे हैं, हमारे सिर पर आ गया अगर यूक्रेन नाटो का हो गया, और वही अब चाइना कह रहा है जी। तो ये चीज़ें जो है सही है कि ये तो एशिया में अब इसके बाद जो ऐसा नहीं है कि नाटो रुक जाएगा, फिर ये बाकी कंट्रीज में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट्स रखना चाहेंगे जी। और जहाँ रखना चाहेंगे, अगर नाटो चार्टर पर चलेंगे, इसका मतलब फिर उस कंट्री की आधी सोवरेनिटी तो नाटो में चली जाएगी जी। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा सोचने वाली है, और एशिया के कंट्रीज़ के लिए भी है जी। बिल्कुल। उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहाँ तक, उनसे कितनी दूरी बना के रखना चाहते हैं जी। उनके और कितनी करीब रहना चाहते हैं। अगर दूरी बनाते हुए करीब रखें, दूरी बनाते हुए का मतलब कि अपने अंदर, अपने इलाके में नहीं आने दें, वो जहाँ हैं वहीं रहें। हाँ, वहाँ से जो बातचीत वहाँ से भी हो सकती है। आजकल के जो आईटी का टाइम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो एक थोड़ा सा मामला ऐसा है जिसको कि सभी को सोचना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जैसा आपने कहा कि रूस और चीन का जो डर है वो सही साबित हुआ। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।